कुछ साल पहले ज़ॉम्बी तबाही ने दुनिया को हैरान कर दिया था और लाखों लोगों की मौत हुई थी। बचे हुए लोगों के पास सुरक्षित शहरों में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था जिससे ज़ॉम्बी दुनिया भर में घूम सकें। अभी राइली और माइक उन ज़ॉम्बी को देख रहे हैं जिन्होंने एक खाली शहर पर कब्जा कर लिया है। वे देखते हैं कि इन जीवों को अपनी पिछली जिंदगी की धुंधली यादें हैं क्योंकि वे अपने पुराने कामों को कर रहे हैं। कुछ ज़ॉम्बी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पा रहे हैं, जबकि बिग डैडी एक कार में गैस भरने के लिए गैस नोजल पकड़ता है जो वहां नहीं है। राइली सोचता है कि क्या ज़ॉम्बी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, जिससे उसे चिंता होती है। उसी समय बिग डैडी गुर्राता है क्योंकि उसे पास में इंसानों की गंध आती है, इसलिए दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं। इस बीच चोलो और उसकी टीम कुछ बॉक्स हटाने के लिए एक लैंडफिल पर पहुंचते हैं। जब वे एक ज़ॉम्बी को जमीन पर तड़पते हुए देखते हैं तो वे तुरंत उसके सिर में गोली मार देते हैं। फिर वे आखिरी बॉक्स फेंक देते हैं जिसमें से खून टपक रहा होता है। कुछ देर बाद राइली और माइक अचानक एक बिगड़े हुए चेहरे वाले आदमी को देखकर चौंक जाते हैं। माइक गोली चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन राइली उसे रोक देता है, ये बताते हुए कि वह उनका साथी चार्ली है। जैसे ही आसमान में पटाखे चमकने लगते हैं, तीनों आदमी डेड रेकनिंग पर वापस जाते हैं, जो राइली की डिजाइन की हुई एक बड़ी आर्मर्ड गाड़ी है। चोलो और उसकी टीम जल्द ही उनके साथ आ जाती है और पता चलता है कि ये लोग ज़ॉम्बी वाले इलाकों में सप्लाई इकट्ठा करने के लिए डेड रेकनिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइली चोलो को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि ज़ॉम्बी सोच रहे हैं और शायद आपस में बात भी कर रहे हैं, लेकिन चोलो उसे सीरियसली नहीं लेता। फिर चोलो अपनी बाइक पर बैठ जाता है और माइक उसके साथ आ जाता है और पूछता है कि वे सिर्फ रात में ही रेड क्यों करते हैं। चोलो उसे बताता है कि पटाखे जलाने के लिए अंधेरा होना जरूरी है, जिसका इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी उनसे नजरें नहीं हटा पाते। इंसान अपनी कारों और बाइकों में शहर में घूमते हैं, सप्लाई ढूंढते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी गुजरते हैं उन्हें गोली मार देते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि बिग डैडी पटाखों से इम्यून है और वह दूसरे ज़ॉम्बी को इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब टीम के हमलों में ज़ॉम्बी मरने लगते हैं तो बिग डैडी को गुस्सा आता है और वह दुख में दहाड़ते हुए एक ज़ॉम्बी के सिर पर पैर रख देता है। अचानक पटाखे बंद हो जाते हैं और राइली को एक ज़ॉम्बी को गोली मारनी पड़ती है जो उसकी जीप के बहुत पास आ जाता है। वह डेड रेकनिंग को कॉल करता है और प्रिटी बॉय बताता है कि पटाखों का लॉन्चर जाम हो गया है। राइली तुरंत अपने बाकी आदमियों को कॉल करता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। सब लोग वापस भागते हैं, जबकि डेड रेकनिंग पास आने वाले हर ज़ॉम्बी को गोली मारकर और कुछ धमाके करके कवर देता है। राइली को पता चलता है कि चोलो वापस नहीं आया है और वह उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन चोलो कहता है कि उसे पहले कुछ काम करना है। इसके बाद माइक, चोलो और फॉक्सी कुछ शराब की बोतलें लेने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। जब चोलो एक फ्रिज खोलता है तो एक ज़ॉम्बी बाहर कूदता है और उस पर हमला करता है, इसलिए वे जमीन पर कुश्ती करने लगते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद चोलो ज़ॉम्बी का सिर पकड़ लेता है और अपनी स्पीयर गन से उसे मार डालता है। फिर चोलो सिगरेट का एक डिब्बा जमीन पर खाली कर देता है और माइक से कहता है कि वह उन्हें उठा ले, जबकि वह और फॉक्सी शराब बाहर ले जाते हैं। माइक काउंटर के ऊपर पहुंचता है, तभी एक छिपा हुआ ज़ॉम्बी अचानक उसके हाथ पर काट लेता है। जब माइक घबराकर बाहर भागता है तो ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है, लेकिन उसी समय राइली आता है और उस जीव के सिर में गोली मार देता है। फिर राइली माइक की मदद करने की कोशिश करता है और चोलो उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है, क्योंकि वह माइक के बदलने से पहले उसे गोली मारना चाहता है। जब वे बहस करते हैं तो माइक बंदूक से खुद को मिटा देता है। राइली घर जाने का समय बताता है और सभी इंसान शहर छोड़ने के लिए सड़कों पर तेजी से भागते हैं। बिग डैडी एक बाइकर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदूक छीन लेता है। गाड़ियों का पीछा करने से पहले वह दहाड़ता है और दूसरे ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद राइली और उसके आदमी कुछ खड़े इंसानी शहरों में से एक के बाहर बने बेस पर पहुंचते हैं। यहाँ अमीर लोग फिडलर्स ग्रीन नाम के एक लग्जरी रेजिडेंशियल टावर में रहते हैं, जबकि सभी गरीब लोग झुग्गियों में फंसे हुए हैं। इस शहर में हर समय गार्ड पेट्रोलिंग करते हैं और बिजली की बाड़ लगी होती है जो ज़ॉम्बी को चढ़ने की कोशिश करने पर मार देती है। चारों तरफ पानी है और शहर में अंदर आने का एकमात्र रास्ता मेन पुल है। सप्लाई देने के बाद राइली चोलो को ढूंढता है और माइक की मौत के लिए उसे दोषी ठहराता है, क्योंकि यह चक्कर लगाना जरूरी नहीं था।
चोलो बताता है कि माइक को रिस्क पता था और वह फिर भी आने के लिए मान गया। पता चलता है कि चोलो फिडलर्स ग्रीन में रिटायर होने के लिए बेताब हैं और शराब बेचना अच्छे पैसे कमाने के कुछ तरीकों में से एक है। सुबह राइली और चार्ली मुलिगन से मिलने झुग्गियों में जाते हैं, एक बेघर आदमी जो दूसरों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें अमीरों के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। राइली को उसके आदर्शों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह बस उसे अपने बेटे के लिए कुछ दवा दे देता है। इसके बाद राइली कल खरीदी गई कार को देखने के लिए एक गैराज जाता है तो उसे पता चलता है कि वह चोरी हो गई है। जवाब के लिए बेताब राइली और चार्ली एक अंडरग्राउंड पार्टी में जाते हैं जहां लोकल लोग ज़ॉम्बी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। कुछ जीवों को तस्वीरों के लिए जंजीरों से बांधा जाता है जबकि दूसरों को जुआरियों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। राइली गुस्से में चिहुआ का सामना करता है और उसकी कार के बारे में पूछता है, लेकिन चिहुआ कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता और जांच करने का वादा करता है। लड़ाई के पिंजरे में ज़ॉम्बी को आमतौर पर बिल्लियों या कुत्तों का चारा दिया जाता है, लेकिन आज रात ऑर्गेनाइजर स्लैक नाम की एक औरत को भेजता है। वह ज़ॉम्बी को लात मारकर भगा देती है क्योंकि वह भागने के लिए बाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे नीचे गिराते रहते हैं। भीड़ को शो बहुत पसंद आता है। हालांकि जब राइली को आखिरकार पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वह डर जाता है। वह दोनों ज़ॉम्बी को मारने के लिए गोली चलाता है और भीड़ घबराकर भाग जाती है। चिहुआ चार्ली को गोली मारने के लिए अफरा तफरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गलती से किसी अनजान आदमी को गोली मार देता है। राइली गोलियों की आवाज सुनता है और तुरंत चिहुआ को गोली मार देता है। हालांकि चिहुआ अभी भी जिंदा है और जब राइली मुड़ता है तो वह उस पर गोली चला देता है। स्लैक राइली को धक्का देने के लिए बाड़ के पार लात मारता है और गोली उसकी बांह पर लगती है। जब चिहुआ भागने की कोशिश करता है तो चार्ली ध्यान लगाता है और एक सटीक गोली मारता है जो चिहुआ के सिर में लगती है। जैसे ही राइली स्लैक को चेक करने की कोशिश करता है, पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। बाद में जेल में स्लैक बताती है कि उसे शहर के लीडर कॉफमैन के ऑर्डर पर चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसे पता चला कि वह मुलिगन के विद्रोह में मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह यह भी बताती है कि उसने आर्मी में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग ली थी, लेकिन जब तबाही हुई तो उन्होंने उसे एक शरारती वर्कर बनने के लिए मजबूर किया। राइली मानता है कि सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन उसे विद्रोह करने की परवाह नहीं है। उसने शहर छोड़ने और ऐसी जगह जाने के लिए एक कार खरीदी जहां कोई नहीं रहता। जब पुलिस मुलिगन को भी ले आती है तो उनकी बातचीत रुक जाती है। शहर के बाहर ज़ॉम्बी को अपना रास्ता बंद मिलता है। बिग डैडी एक कसाई ज़ॉम्बी से तख्तों में छेद करवाता है और वह एक लटकी हुई लाश देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि कई ज़ॉम्बी अपने पैरों से लटके हुए हैं और उनके शरीर पर इंसानों के लिए निशाना बनाया गया है ताकि वे शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। इससे बिग डैडी बदला लेने के लिए और भूखा हो जाता है। इस बीच चोलो कॉफमैन से मिलने फिडलर ग्रीन जाता है, लेकिन बटलर निप उस पर लगभग हमला कर ही देता है। निप बताता है कि कॉफमैन घर पर नहीं है और वह डर गया है क्योंकि उसने दूसरे अपार्टमेंट में अजीब आवाजें सुनी हैं। चोलो पड़ोसी का दरवाजा लात मारकर तोड़ता है और उसे एक आदमी की लाश मिलती है जो खुद ही मर गया है। वह आदमी का दिमाग खराब करने के लिए एक छोटी सी मूर्ति पकड़ता है, लेकिन रोती हुई विधवा उसे रोक देती है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो उस आदमी का बेटा रस्सी काटने के लिए बाहर आता है, लेकिन मरा हुआ आदमी ज़ॉम्बी बनकर जागता है और अपने बेटे की गर्दन काटने के लिए उस पर कूद जाता है। फिर ज़ॉम्बी उस औरत के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चोलो मूर्ति से उसका सिर फोड़ना शुरू कर देता है। उसी समय आखिरकार एक गार्ड आता है और चोलो सफाई का काम उस पर छोड़ देता है। बाद में चोलो कॉफमैन को उसके ऑफिस में पाता है और शहर में मिली सारी अच्छी चीजें उसे दे देता है। वह कहता है कि वह अपने पेमेंट का इस्तेमाल फिडलर ग्रीन में जाने के लिए करना चाहता है, लेकिन कॉफमैन उसे बताता है कि उसके जैसे लोगों को बिल्डिंग में आने की इजाजत नहीं है। गुस्से में चोलो गुस्सा हो जाता है और बताता है कॉफमैन को कोई परवाह नहीं होती और वह एक गार्ड को बुलाता है, इसलिए चोलो जल्दी से चला जाता है, जबकि कॉफमैन अपने आदमी को उसे मारने का ऑर्डर देता है। सीढ़ियों पर गार्ड चोलो पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे इसका अंदाजा था और वह खुद को बचाने के लिए तेजी से काम करता है। वह गार्ड को बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक चुरा लेता है। शाम को चोलो और टीम डेड रेकनिंग चुराने के प्लान के साथ बेस पर जाते हैं। पास में दो सैनिक एक हवा वाले आदमी पर
गोली चलाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अचानक उन्हें अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और वे लाइट जलाते हैं तो उन्हें बिग डैडी दिखाई देते हैं। बेस में मौजूद लोगों को अलार्म बजने से पहले चीखने की आवाज सुनाई देती है। भीड़ बेस की बाड़ पर इकट्ठा होती है, जो इलेक्ट्रिक नहीं है क्योंकि गार्ड उसी का इस्तेमाल करते हैं। सभी सैनिक गोली चलाने के लिए दौड़ते हैं और जितने जॉम्बी मार सकते हैं मार देते हैं। दुख की बात है कि वे उतने तेज नहीं हैं और जॉम्बी बाड़ गिरा देते हैं। टीम डेड रेकनिंग चुराने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीज का इस्तेमाल करती है और फॉक्सी और प्रिटी बॉय सोचते हैं कि उन्हें इससे लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो मना कर देता है। जॉम्बी बेस में घुस जाते हैं और उन सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिनके पास यह लड़ाई जीतने के लिए काफी संख्या नहीं है। जब डेड रेकनिंग बेस से निकलती है तो बिग डैडी फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोलियां गाड़ी के आर्मर से टकराकर कुछ गैस टैंकों से टकराती हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। सैनिकों को खाने के बाद जॉम्बी फिडलर ग्रीन की चमकदार लाइटें देखते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन को फोन करके बताता है कि उसके पास डेड रेकनिंग है। वह उसे आधी रात तक नाव पर $5 मिलियन भेजने का समय देता है, नहीं तो वह गाड़ी का इस्तेमाल फिडलर ग्रीन को उड़ाने के लिए करेगा। कॉफमैन आतंकवादियों से बातचीत करने से मना कर देता है, इसीलिए वह जेल में फोन करके राइली को रिहा करने के लिए कहता है। चार्ली को चिंता होती है कि वे उसके साथ क्या करेंगे और बताता है कि राइली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसने उसका चेहरा जला दिया था। पुलिस राइली को कॉफमैन के पास ले जाती है, जो उसे डेड रेकनिंग वापस लाने के लिए काम पर रखना चाहता है। राइली को शक है कि कॉफमैन ने ही उसे शहर में रखने के लिए उसकी कार छुड़ाई थी, इसलिए वह पेमेंट के तौर पर बहुत सारे हथियारों वाली एक बेहतर कार और अपने दोस्तों को रिहा करने के लिए कहता है। कॉफमैन परेशान है और हर बात मान लेता है। डेड रेकनिंग में चोलो माउस को पोर्ट पर जाकर कॉफमैन की नाव का इंतजार करने का ऑर्डर देता है। माउस अपने स्केटबोर्ड पर निकल जाता है और पोर्ट पर एक बिल्डिंग के अंदर छिप जाता है, जहां वह सुरक्षित इंतजार कर सकता है। वह अचानक कुछ आवाजों से चौंक जाता है, लेकिन वे बस कुछ चूहे होते हैं। जेल में राइली अपने दोस्तों से मिलता है और उन सभी को नए हथियार मिलते हैं। कॉफमैन का असिस्टेंट 3 सैनिकों के साथ आता है और राइली को भी उन्हें मिशन पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। टीम जल्द ही बेस पर पहुंच जाती है और भीड़ द्वारा की गई तबाही देखती है। राइली कुछ निशानों का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि जॉम्बी पुल की ओर बढ़ रहे हैं। वह कॉफमैन को चेतावनी देने के लिए कॉल करता है, लेकिन कॉफमैन को नहीं लगता कि जॉम्बी अंदर घुस पाएंगे और वह राइली को ऑपरेशन पर ध्यान देने के लिए कहता है। राइली और मोनोलीट एमो ढूंढने का फैसला करते हैं और बाकी टीम एक चालू कार ढूंढती है। जब वे एक गाड़ी को हॉट वायर करने की कोशिश करते हैं तो चार्ली अपनी बंदूक निकालता है और स्लैग पर तान देता है, जो घबरा जाता है। जब चार्ली गोली चलाता है तो वह उसके पीछे एक जॉम्बी को मारता है। जल्द ही एक दूसरा जीव चार्ली के पास आता है और स्लैग उसे भी मार देता है। हालांकि इससे चार्ली के कान में भी चोट लगती है। एक बिल्डिंग के अंदर राइली और मैनेटे को एक जॉम्बी सैनिक अपने टीम के साथियों को खाते हुए मिलता है। राइली जल्दी से उसके सिर में गोली मार देता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि पीछे और भी जॉम्बी हैं। क्योंकि वे सब खाने में बहुत बिजी हैं, इसलिए दोनों मौका देखकर उन सबको गोली मारकर मार डालते हैं। जरूरी एमओ मिलने के बाद वे अपनी टीम से मिलने के लिए दौड़ते हैं। अचानक उनके पीछे एक बिना सिर वाला जॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन जब वह अपनी गर्दन हिलाता है तो पता चलता है कि उसका सिर अभी भी लटका हुआ है और वह मोनेट को काट लेता है। चार्ली जॉम्बी के सीने में गोली मारकर उसके पीछे लटके हुए सिर तक पहुंच जाता है और फिर कार आखिरकार चल पड़ती है। ट्रिप के दौरान राइली बताता है कि उसका एक भाई भी था जिसे काटा गया था और वह 1 घंटे से भी कम समय में जॉम्बी बन गया था। उसके पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्लैग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और मोनेट को मार देता है। कुछ देर बाद राइली एक ट्रैकिंग डिवाइस चेक करता है, जिसे उसने डेड रेकनिंग बनाते समय बनाया था, ताकि वे उसकी हरकतों को फॉलो कर सकें। स्लैग कबूल करता है कि वह पहली बार शहर छोड़ रहा है और राइली उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। फिर वह और चार्ली अपनी बंदूकें मॉटाउन और पिल्सबरी पर तान देते हैं, जबकि राइली का अंदाजा है कि डेड रेकनिंग मिलने के बाद उन्हें उसे मारने का ऑर्डर मिला था। राइली उन्हें बताता है कि वह नहीं चाहता कि कॉफमैन के पास उसकी क्रिएशन हो और वह उसमें भागने का प्लान बना रहा है। अगर सैनिकों को यह पसंद नहीं है तो वे अभी जा सकते हैं। मॉटाउन और पिल्सबरी इलाके में जॉम्बी देखते हैं और कूनप्रेट करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिडलर ग्रीन में कॉफमैन बोर्ड के मेंबर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है
कि उसके पास इस तरह की इमरजेंसी के लिए सप्लाई के साथ सीक्रेट आउटपोस्ट तैयार हैं। डेड रेकनिंग में चोलो पास में एक जॉम्बी देखता है और उसे मारने के लिए अपनी एक्सरसाइज रोक देता है। आधी रात होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, इसलिए चोलो अपडेट के लिए माउस को कॉल करता है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं। जब चोलो अपनी टीम को मिसाइल तैयार करने के लिए कहता है तो माउस एक जॉम्बी को दरवाजे के पास आते हुए देखता है और जल्दी से उसे मार गिराता है। फिर वह बाहर देखता है और दूसरे दुश्मन को देखकर चौंक जाता है, इसलिए वह जल्दी से दूर चला जाता है। बदकिस्मती से उसके पीछे कई और जॉम्बी आ जाते हैं और जल्दी से उसे खा जाते हैं। इस बीच भीड़ कंफ्यूज होकर नदी के सामने खड़ी है। बिग डैडी लाइट का रिफ्लेक्शन देखता है और आगे बढ़ता है, लेकिन पानी में गिर जाता है। दूसरे जॉम्बी उसका पीछा करते हैं और क्योंकि उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती, वे बिना किसी दिक्कत के नदी पार करने लगते हैं। टीम में वापस आकर राइली अपने डिवाइस पर डेड रेकनिंग रूट देखता है और यह नतीजा निकालता है कि यह पहाड़ी की ओर जा रहा है ताकि वे मिसाइलों को एकदम सही एंगल से शूट कर सकें। स्लैक सड़क से हटकर एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है जिससे वे पहले पहुंच सकें। हर कोई छिपने की जगह ढूंढता है और मॉटाउन पिल्सबरी को आंख मारकर बगावत करने का इशारा करता है, लेकिन पिल्सबरी उसे बेहोश करने के लिए मुक्का मारता है क्योंकि अब वह राइली की तरफ है। जब आखिरकार डेड रेकनिंग आती है तो राइली और चार्ली उससे मिलने बाहर आते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है और प्रिटी बॉय को मिसाइलें तैयार करने का ऑर्डर देने से पहले राइली पर अपनी बंदूक तान देता है। राइली बताता है कि हमले में बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन चोलो कहता है कि कॉफमैन की लीडरशिप में और भी लोग मारे गए हैं। शहर में जॉम्बी आखिरकार हमला कर चुके हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान पर हमला कर रहे हैं, जिससे अफरा तफरी और तबाही फैल रही है। जब वे एक गार्ड को मार गिराते हैं तो बिग डैडी उसकी बंदूक चुरा लेता है और दूसरे जॉम्बी को सिखाता है कि इससे इंसानों को कैसे मारना है। एक और सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कसाई उसका हाथ काट देता है। उसकी बॉडी ग्रेनेड के ऊपर गिर जाती है और धमाके में उसकी मौत हो जाती है। जब घड़ी आखिरकार आधी रात को बजती है तो चोलो मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राइली बताता है कि उसने उन्हें डिसेबल करने के लिए अपने डिवाइस का इस्तेमाल किया और उसे तोड़ने के लिए फर्श पर फेंक देता है। जैसे ही चोलो राइली को पीटना शुरू करता है, मोटाउन जाग जाता है और डेड रेकनिंग के पास पहुंचता है। राइली उसे कैमरे पर देखता है और मोटाउन के गोली चलाने पर चोलो को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अचानक एक जॉम्बी उसके पीछे आता है और उसके चेहरे पर काट लेता है, इसलिए स्लैक जल्दी से उसके सिर में गोली मार देता है, इससे पहले कि वह और पिल्सबरी जॉम्बी को नीचे गिराते। इस ध्यान भटकाने से चार्ली फॉक्सी को हथियार से छुड़ा लेता है और डेड रेकनिंग पर कंट्रोल कर लेता है। राइली चोलो को देखता है और देखता है कि मोटाउन की गोलियों से उसका खून बह रहा है। फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन सेफ से सारे पैसे चुरा लेता है और जाने की कोशिश करता है। जब एक बोर्ड मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कॉफमैन उसे गोली मार देता है। उसी समय राइली उसे फोन करके बताता है कि उन्होंने चोलो को रोक दिया है, लेकिन कॉफमैन को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे सड़कों पर धमाकों की आवाज सुनाई देती है। राइली को पता चलता है कि जॉम्बी शहर में घुस आए हैं और वह कहता है कि वे मदद के लिए वापस जा रहे हैं। चोलो को यकीन नहीं है कि वह अपने घाव से बच पाएगा या नहीं, और वह इसके बजाय एक आउटपोस्ट तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है। इसलिए फॉक्सी उसके साथ रहता है जबकि बाकी लोग चले जाते हैं। दोनों एक कार ढूंढते हैं और उन्हें एक जॉम्बी मिलता है जिसे चोलो जल्दी से मार गिराता है। बदकिस्मती से उसके पीछे एक दूसरा जीव आता है और चोलो के चाकू से उसे मारने से पहले उसके हाथ पर काट लेता है। फॉक्सी उसे मारने को तैयार है, लेकिन उसे फैसला करने देता है, इसलिए चोलो कहता है कि वह एक आखिरी काम करना चाहता है। फिर फॉक्सी उसे बेस पर ले जाता है और जाने से पहले आखिरी अलविदा कहता है। शहर में जॉम्बी हर जगह लोगों को मारते रहते हैं। वे और भी तबाही मचाने के लिए बंदूकें और दूसरे औजारों का इस्तेमाल करना भी सीखते रहते हैं। राइली गार्ड को बुलाकर बाड़ खोलने के लिए कहता है ताकि लोग भाग सकें, लेकिन सैनिक बिजली बंद नहीं कर पाए हैं और पावर प्लांट में कोई भी उनका कॉल नहीं उठाता है। मैन ब्रिज से जाने पर वे अफरा तफरी के बीच में फंस जाते, इसीलिए उन्हें एक दूसरा तरीका चाहिए। मैप देखते हुए राइली को एक ड्रॉ ब्रिज दिखता है जो हमेशा ऊपर रहता है और वे वहीं जाते हैं। जॉम्बी के आने जाने के दौरान सड़क पर सैकड़ों लोग मरते रहते हैं। गार्ड की गोलियों से कुछ धमाके होते हैं और एक जॉम्बी में आग लग जाती है। बिग डैडी दया दिखाते हुए उसे मार गिराता है। जब भीड़ एक कंस्ट्रक्शन साइट पार करती है
तो वे बहुत सारे औजार उठा लेते हैं, जिसमें एक जैक हैमर भी शामिल है। जॉम्बी जल्द ही फिडलर ग्रीन पहुंचते हैं और औजारों से एंट्रेंस तोड़ देते हैं। वे अंदर घुसते हैं और तुरंत सभी अमीर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही सभी फैंसी स्टोर भी तबाह कर देते हैं। डेड रेकनिंग ड्रॉब्रिज पर पहुंचती है और स्लैक कंट्रोल रूम के बंद एंट्रेंस पर गोली चला देता है, जिससे राइली को भी लगभग चोट लग जाती है। उसी समय जॉम्बी की भीड़ गाड़ी को घेर लेती है, इसलिए राइली एक लीवर खींचने के लिए दौड़ता है, जिससे आखिरकार ड्रॉब्रिज एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसे नीचे गिरने में कुछ मिनट लगेंगे। एक जीव अचानक राइली पर कूदता है और उसकी बंदूक गिरा देता है। थोड़ी मशक्कत के बाद राइली जॉम्बी को स्ट्रक्चर के किनारे से धकेल देता है और नीचे गिरते हुए पुल से उसका सिर कट जाता है। टीम गाड़ी की छत का हैच खोलती है और राइली को चढ़ने के लिए कहती है। वह अपनी बंदूक निकालता है और डेड रेकनिंग पर चढ़ते समय जो भी जॉम्बी बहुत पास आता है उसे गोली मार देता है। प्रिटी बॉय उसके छत पर पहुंचने का इंतजार नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। आगे कई जीवों को कुचलता है और साइड में खड़े जीवों पर गोली चलाता है। जैसे ही गाड़ी पुल पार करती है, टीम को पीछे सीढ़ी पर लटका हुआ कोई जॉम्बी नहीं दिखता। राइली अंदर जाने से पहले छत पर मिसाइल लॉन्चर ठीक करना पक्का करता है। शहर में लोकल लोग बाढ़ की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां अभी भी बिजली लगी होती है, इसलिए वे भाग नहीं सकते। जॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं और इंसानों को लगता है कि उनके लिए सब खत्म हो गया है। उसी पल डेड रेकनिंग आसमान को पटाखों से भर देता है और जॉम्बी जम जाते हैं। बदकिस्मती से उनकी इंटेलिजेंस और डेवलप हो गई है और इसका असर सिर्फ 1 सेकंड तक रहता है। फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन और निप भागने की कोशिश कर रहे हैं और बिग डैडी से मिलते हैं। कॉफमैन गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोलियों से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए निप अपने बॉस को घसीटकर गैरेज में ले जाता है। जब निप गेट खोलता है तो कॉफमैन कार में बैठ जाता है और बिग डैडी उसे फिर से देख लेते हैं। यह देखकर निप भाग जाता है। बिग डैडी कार को हिलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर उन्हें एक गैस पंप दिखता है और वे नोजल पकड़कर कार की खिड़की पर मारते हैं। नोजल को अंदर धकेलने और गैस डालने के लिए बस एक छोटा सा छेद ही काफी होता है, इसलिए बिग डैडी उसे चालू छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही कॉफमैन कार से बाहर निकलता है, वह चोलो को आते हुए देखता है और जल्दी से गोली चला देता है। गोलियों से कुछ नहीं होता और जब चोलो रोशनी में आता है तो कॉफमैन देखता है कि वह एक जॉम्बी बन गया है। वे कार के ऊपर लड़ते हैं, जबकि बिग डैडी एक जलते हुए प्रोपेन कैन के साथ वापस आता है, जिसे वह उन पर फेंक देता है। आग फैली हुई गैस पर फैल जाती है और एक धमाके में कॉफमैन और चोलो दोनों मारे जाते हैं। जब डेड रेकनिंग आखिरकार मेन बार्ड तक पहुंचती है तो वे यह जानकर बहुत दुखी होते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। जॉम्बी स्थानीय लोगों को खा रहे हैं। राइली चार्ली से मिसाइल लॉन्च करने के लिए कहता है और इसके बाद हुए धमाकों से कुछ ही सेकंड में पूरी भीड़ मर जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ बचे हुए लोग छिपकर बाहर आ जाते हैं, तो टीम की सारी मेहनत बेकार नहीं गई। इसके बाद मुलिखन राइली से पूछता है कि क्या वह भीड़ में शामिल होगा, शहर खाली करवाएगा, लेकिन राइली बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कनाडा जा रहा है। उसी समय जॉम्बी स्टोवे डेड रेकनिंग के अंदर कूद जाता है और एक आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है। राइली गोलियों की आवाज सुनता है और गाड़ी की तरफ भागता है, तो उसे पता चलता है कि पिल्सबरी ने जॉम्बी को पहले ही मार दिया है। पुल पर बिग डैडी बचे हुए जॉम्बी को गाइड कर रहा है। प्रिटी बॉय गोली चलाना चाहता है, लेकिन राइली बताता है कि वे बस एक घर ढूंढ रहे हैं। फिर पूरी टीम डेड रेकनिंग पर निकल जाती है, कनाडा के रास्ते में पटाखे चलाती है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।